वरना मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप शिक्षा विभाग चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग चले जाइए, इतनी ज्यादा गड़बड़ घोटाले हैं वहां, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि आम जनता की वहां कोई न जिम्मेदारी है, इस तरह से समझते हैं वो, और न कोई डायरेक्ट अपना उनका टच है। मेयर या डिप्टी मेयर के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार है? समय बेवक्त की सहनाई अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत पहले करना चाहिए लेकिन अब कर रहे हैं। जो अभी तक विकास बाधित रहा है ये विकास बाधित नहीं हो। ये जो अभी आप नक्शा की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने एक एग्जांपल ये एक आप जो है सो नक्शा ही नहीं लीजिए, मोटेशन लीजिए, होल्डिंग कर का जो है सो सवाल है, सभी में जो है सो लूट खसोट होता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ प्रिया झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए एक बार फिर नगर निगम मधुबनी से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। मिलिए इन पार्षदों से, आप अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम हो गया धर्मवीर प्रसाद, लोग मुझे धर्मू जी कहते हैं। और 2012 में जो है सो हमारी भाभी जीती हुई थी, नगर परिषद का जो है सो वार्ड नंबर 4 से प्रतिनिधित्व की हुई थी। और 2017 में मैं खुद आ गया हूँ, जो अभी भी निवर्तमान हम पार्षद हैं। जैसे कि सरकार ने अभी नियम निकाला है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्वयं वोटर करेगी, तो इस बात पे आपका क्या कथन है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत पहले करना चाहिए लेकिन अब कर रहे हैं। जो अभी तक विकास बाधित रहा है ये विकास बाधित नहीं होता। अगर पहले किए रहते तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भ्रष्टाचार जो हुआ है ये भ्रष्टाचार पहले ही बंद हो जाता। यही मेरा कहना है। आपके नज़र में मेयर या डिप्टी मेयर के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार है? समय बेवक्त की सहनाई अच्छा नहीं लगता है। फिर भी समय पर सहनाई अच्छा लगता है। समय आने दीजिए, उम्मीदवार उतरेंगे, मैं देख लूँगा और मैं अपने जनता को आह्वान करूँगा, ये तुम्हारा चौकीदार अच्छा है, तुम्हें इसे वोट दो, और मैं भी दे रहा हूँ। फिर भी आपकी मतलब इतना जगह जाते हैं, देखते हैं, तो कोई ऐसा इंसान लगा होगा कि ना कि नगर निगम के लिए ये अच्छा है या कोई बुरा है, तो एक मतलब ऐसा कोई मैं चाहूँगा कि निष्पक्ष और स्वच्छ और चरित्रवान व्यक्ति आवे। हाँ। मैं वैसे उम्मीदवार को चुनूंगा। तो जैसे आपको पता है कि नगर निगम हमेशा से बदनाम रहा है, बहुत तरह के उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाए जाते हैं, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले ही बोल दिया आपको। हाँ। कि ये जो सरकार अभी फैसला ली है ये तो बहुत पहले ले लेना चाहिए। जो भ्रष्टाचार जो हुआ है वो भ्रष्टाचार उसी समय नहीं होता, तो बदनामी तो झेलना ही पड़ेगा। धर्मू जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले आपने हिंदुस्तानी मीडिया के एंकर को बताया कि आप जुड़े हुए भी हैं आप यहाँ के नगर निगम से, जो कल तक नगर परिषद था। जी जी। आपके जो आपने जो जवाब दिया है उसमें मेरे ख्याल से कुछ जवाब और भी मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि लूट खिसोट का जहाँ तक मामला रहा है, आपने कहा कि सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत खुश हूँ कि अब उसने सरकार देर से ही सही लेकिन उन्होंने मेयर के चुनाव को डायरेक्ट बनाया है। जी। ये बताया कि आप लोग अपने काल में भी सुनते रहे हैं, आप लोगों के यहाँ लूट खिसोट जारी रहा है, चलता रहा है। इवन के एक नक्शा को बनाने में 25 से 28 हज़ार रुपये की वसूली की गई थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये सरकार जो फैसला लिया है ये बहुत पहले ले लेना चाहिए। ये जो अभी आप नक्शा की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने एक एग्जांपल ये एक आप जो है सो नक्शा ही नहीं लीजिए, मोटेशन लीजिए, होल्डिंग कर का जो है सो सवाल है, सभी में जो है सो लूट खसोट होता रहा। लेकिन अब जो है सो कुछ उस पर विराम चिन्ह लगेगा, क्योंकि अब जो है सो जनता खुद तय कर रही है मेयर और डिप्टी मेयर का। आपसे कानून जानना है मुझे। आप ये बताएं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक घर बनाते हैं, नक्शा पास करवाने कहाँ जाते हैं आप? नगर निगम। नगर निगम में नक्शा पास करवा देने के बाद तो आपका पर्चा कट जाता होगा उसमें? बिल्कुल। क्या उसके बाद भी आपको पर्चा लेने के लिए पैसा देना होगा या खुद जाके टैक्स वसूलेगी नगर निगम? देखिए, जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ी सवाल आप पूछ दिए हैं। इसलिए पूछ दिया, अगर आप जवाब देंगे तो मैं अपनी भी पीड़ा आपके सामने रखूंगा। मैं तो एक ही लाइन में आपको जवाब दे चुका हूं कि ये सरकार बहुत पहले फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये फैसला थोड़ा लेट से लिए हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अगला सवाल मेरा है कि आपने बताया कि मैं अभी उपयुक्त उम्मीदवार के बारे में वक्त आने पर मैं बताऊंगा।
लेकिन बाजार में जी। मधुबनी नगर निगम के लिए जी कुछ नाम का आना भी सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है, जी जैसे शाहजहां अंसारी, असलम अंसारी, अमानुल्लाह खान, मोहम्मद अकील इत्यादि। जी। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों को? मैं कहूँगा अपने जनताओं से कि स्वच्छ छवि, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति को चुनना है। और हम अपने जनताओं को भी कहूँगा और मैं खुद उसमें जो है सहभागी लूँगा कि मेरा जो है सो मेयर ऐसा जाए जो मेरे समाज के लिए और जनताओं के लिए वहाँ लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को आप अपना परिचय दें। मैं बजरंग महतो, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 2, नगर परिषद मधुबनी। 2007 में मैं स्वयं पार्षद था। अभी वर्तमान में विनीता देवी 17-22 के बोर्ड में प्रेजेंट है, जो मेरी पत्नी के रूप में है। सरकार ने जब ये नियम निकाला है नगर निगम के लिए, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्वयं वोटर करेंगे, तो इस पे आपका क्या कथन है? मेरा कहना यही है कि सरकार को यह चीज़ इससे पूर्व ही कर लेनी चाहिए, और अभी जो नियम लागू की गई है उस नियम से हम लोग सहमत हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी खरीद फरोख्त चलती थी वो बंद हो जाएगी। शहर और वार्ड का विकास सामान्य रूप से, भ्रष्टाचार इस परिस्थिति में होती थी कि हमने अगले को वोट दिया, जो मुख्य पार्षद हुआ करते थे वो उसके प्रति सम्मानित रहते थे, जो वोट नहीं देते थे उनके साथ जो है सो अभद्र व्यवहार प्लस उसके वार्ड के विकास में जो है सो बाधा डाला किया करते थे, जो अब सरकार के नियमानुकूल आने वाला कल में किसी भी परिस्थिति में देखने को नहीं मिलेगी हम लोग को। इससे हमें खुशी जाहिर हो रही है कि एक ऐसे प्रत्याशी आवे जिससे कि शहर का विकास प्लस समुचित विकास और वार्ड का भी विकास सही रूप से, सही ढंग से हो सके, जिससे जनता का भी सम्मान पूरा प्राप्त हो। आपके नज़र में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार है? उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी हम उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उससे भी अच्छे उम्मीदवार जो है सो आएंगे मैदान में। उस समय भविष्य की कामना उनकी करेंगे और उनको हम या हमारे जितने भी वोटर, चूँकि मैं तो कैंडिडेट हूँ या पत्नी होगी एक अलग सी बात है आरक्षण के अनुसार, उस परिस्थिति में यदि हम कैंडिडेट होते हैं तो अच्छे उम्मीदवार की हम घोषणा अपने ही रूप से भी करेंगे, जनता को भी समझाएंगे कि वैसे प्रत्याशी का चयन कीजिए, हम भी उनको वोट दे रहे हैं, आप यदि मुझे दे रहे हैं तो आप उनको भी वोट दीजिए, जो अच्छा मेयर और उप मेयर की चुनाव हो सके, जिससे शहर एवं वार्ड का विकास किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम हमेशा से बदनाम रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ऊपर का मामला है, इसलिए कि वह पदाधिकारी वर्तमान हो या पूर्व में हो, वैसे वैसे पदाधिकारी को सरकार भेज देते हैं जो अपने काम को काम नहीं समझते हैं और जनता का बदनामी खुद भी लेते हैं, और साथ ही वार्ड काउंसिलर को भी बदनामी के रूप में जो है सो लिया जाता है। नगर निगम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नगर निगम को एक अच्छे दृष्टि से हम देखते हैं कि वहाँ जनता के किसी भी काम को सम्मान रूप से देखा जा सकता है, प्लस वहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मानित होना पड़ता है, और सम्मान के साथ साथ जनता के विकास में सहभागिता अगर अच्छे पदाधिकारी देते हैं तो उनकी सहभागिता होती है, जिससे जनता में खुशी का माहौल जग जाता है। धन्यवाद। शाहजहां अंसारी साहब, सबसे पहले आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप ये बताएं कि बीते दिनों आपने भी बताया था और आपके अलावा बहुत सारे लोगों का भी कहना हुआ था, जिसमें कुछ जनता भी शामिल थी और कुछ प्रतिनिधि भी शामिल थे, कमिश्नर्स थे। आज भी कई लोगों से बात हुई है। कुछ महीने के अंदर नगर निगम के चुनाव होने हैं, जो कल तक नगर परिषद था। आप बताएं, क्या सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या इस नगर निगम के चुनाव में आप खुद फाइट कर रहे हैं? ये बताएं। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि मैं इस बार नगर निगम में जो मेयर का चुनाव होगा और जनता क्योंकि डायरेक्ट चुनेगी मेयर को, तो उसमें मैं कैंडिडेट संभावित उम्मीदवार रहूँगा। अब संभावना मैं व्यक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आरक्षण तय नहीं हुआ है। अगर ये मेयर का पद फीमेल हो गया तो संभावना है कि मेरी पत्नी मेयर की दावेदार होंगी। अगर ये जनरल रहा, आम रहा, तो मैं रहूँगा। और अगर आरक्षण के तहत मेयर का पद अति पिछड़ा हो गया, अति पिछड़ा अन्य,
तो वहाँ पर भी मैं कैंडिडेट हो सकता हूँ। पत्नी दावेदार होगी, मतलब कि पत्नी क्या पहले से कमिश्नर है वो? मेरी पत्नी अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं। 2 बार मैं पहले वार्ड पार्षद रह चुका हूँ। और मैंने जैसा कि अभी कहा कि आरक्षण अगर ये सामान्य रहा सबों के लिए तो अगर जनरल रहा तो मैं रहूँगा, अगर महिला हो गई सीट तो हो वाइफ गई रहेगी। वाइफ रहेंगी मेरी। और अगर अति पिछड़ा सीट हुआ, अति पिछड़ा अन्य हुआ तो मैं रहूँगा, और अति पिछड़ा महिला सीट अगर हुआ तो मेरी पत्नी रहेंगी। इसीलिए ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं कैंडिडेट रहूँगा इन 4 परिस्थितियों में, जिसमें 2 परिस्थितियाँ मेरे लिए अनुकूल हैं और मेरी पत्नी क्योंकि महिला है वो चारों परिस्थिति में अनुकूल हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, एक थोड़ा सवाल मेरा अटपटा भी लगेगा आपको। आप ये बताया कि आप बहुत पिछले 10-20 साल से 15-20 साल से आप नगर परिषद की सियासत करते रहे हैं, आप जो अब नगर निगम बन चुका है। मेरा मानना है, और मेरे इस बात से हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे, मेरा मानना रहा है कि नगर परिषद से ज़्यादा भ्रष्टाचार जी कोई जगह नहीं रहा है। तो लोग फिर भरोसा, ये जो डायरेक्ट मेयर का अगर जो चुनाव होगा, कैसे जनता चुन पाएगी कि एक सीधा साधा अच्छा इंसान मिले हमें जो नगर की डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का काम करे, गरीबों के लिए काम करे। आप तो रहे हैं, आपको पता होगा कि शहर में अगर 1 से 30 वार्ड है, कितने वार्ड में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ईमानदारी से बताएं, इस पर रोशनी डालें आप। मैं ईमानदारी से एक बात बताना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार सभी सरकारी महकमों में है, ये सिर्फ नगर परिषद या वर्तमान नगर निगम में नहीं है। क्योंकि नगर परिषद नगर निगम जो इकाई है वहाँ पब्लिक का डायरेक्ट एंट्री है, तो लोगों को ज़्यादा पता होता है इसके बारे में। वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप शिक्षा विभाग चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग चले जाइए, इतनी ज़्यादा गड़बड़ घोटाले हैं वहाँ, लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते क्योंकि आम जनता की वहाँ कोई न जिम्मेदारी है इस तरह से समझते हैं वो, और न कोई डायरेक्ट अपना उनका टच है, जिसके कारण दूसरे विभागों में जो इतनी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है उसकी जानकारी जनता तक नहीं पहुँचती है। और पब्लिक डायरेक्ट क्योंकि चली जाती है नगर परिषद और नगर निगम, तो यहाँ का भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा दिखता है। अंसारी साहब, आपकी बातों में मुझे हंसी आ रही है। आपने दूसरे डिपार्टमेंट को आपने डिपार्टमेंट उंगली उठा दी, सभी डिपार्टमेंट में। आप ये बताएं अपने डिपार्टमेंट में, आप ये बताएं, आप तो रहे हैं नगर परिषद से जुड़े हुए, नगर निगम से, नक्शा कैसे बनता है बताइए आप। मान लीजिए मुझे घर बनाना है, मैंने नक्शा दिया पास करने के लिए। नक्शा पास हो जाने का मतलब कि सरकार ने क्या कोई फीस होगा, फीस जमा कर दिया हमने, उसके बाद क्या जो टैक्स वगैरह का जो ये होता है वो नगर निगम खुद वसूली करेगी, पर्ची ले जाके देगी, या वो पर्ची के लिए भी पैसा लेना पड़ता है, ये बताइए। देखिए, नक्शे में जो कुछ लोग ऐसे इसमें पाए गए हैं जो जिनको नक्शे का फाइल जो मिला तो उन्होंने इसको मुर्गी, सोने की मुर्गी का अंडा बना लिया। जी जी। यानी कि सोने की का अंडा देने वाली मुर्गी समझ के उस फाइल को लोगों ने डील किया। मेरे यहाँ यानी कि अपने वर्तमान नगर निगम नगर परिषद में जो नक्शा बनाने के लिए लोग जाते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। उनको इतने तरह के सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता है जो पब्लिक परेशान होकर किसी के हैंड ओवर कर देती है। जी जी। बस शोषण वहीं से शुरू हो जाता है। जी। और यहाँ नगर निगम, मैं नगर निगम की जनता जो अभी क्षेत्र है उससे कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो एस्टीमेट का 2% लोगों से लिया जाता है नक्शे की फीस की शक्ल में, वो सरासर गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये ज़बरदस्ती लोगों को के ऊपर जिम्मेदारी बर्डन डाला गया है। मैंने इसका पहले भी विरोध किया था क्योंकि हमारे शहर की जनता भी सोई हुई रहती है। इस सब बातों का विरोध करना चाहिए, मुखर होकर विरोध नहीं करती है। अगर वो विरोध करती तो ये जो 2% फिक्स किया गया है ये कहीं से नियम में नहीं है कि आपका अगर 10 लाख रुपए का मकान बना रहे हैं आप और उसका 2% यानी 20,000 रुपया आपको फी की शक्ल में देना ही है, ये कहीं से कोई नियम नहीं है, ये गलत है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद अकील का नाम आया, अमनुल्लाह खान साहब का नाम आ रहा है, शाहजहां अंसारी आप हुए, आपका नाम आ रहा है, या फिर खालिद बिन नज़ीर का नाम अगर सामने आया। फिर इधर जो है आपको भवाला से असलम अंसारी के बारे में का भी जिक्र चल रहा है। उन लोगों ने भी अपना बयान दिया है, सोशल मीडिया पे वायरल किया है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर दर्जनों की तादाद में लोग अगर उम्मीदवार ही हो जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी?
देखिए, ये मेयर का चुनाव पहली मर्तबा पब्लिक जो चुनने जा रही है जी जी। मेयर को, हाँ हाँ। तो पहली बात जितना नाम आपने बताया मुझे कहीं से जानकारी नहीं है जी जी। कि ये लोग मेयर के कैंडिडेट या डिप्टी मेयर के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। जी जी। मुझे या जनता में, आम आवाम में ये जानकारी नहीं है। मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पूर्व से जानकारी होती कि ये लोग भी मेयर या डिप्टी मेयर के कैंडिडेट है, वो आपसे मुझे जानकारी मिल रही है। जी जी। और पब्लिक फील्ड में जानकारी नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ऐसा कुछ हमने होते हुए या करते हुए भी नहीं देखा है। जी जी। जिनके बारे में आपने बताया कि वो मेयर के कैंडिडेट या डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं, अगर ऐसा कुछ दिखता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि नहीं, ये भी कैंडिडेट हो सकते हैं या हैं। तो ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे किसी भी आदमी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और रही बात मेयर के कैंडिडेट की, तो एक बात मैं एक मैसेज के तौर पर बताएं बताएं जरूर। कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी लोकप्रियता को अपने अगल बगल, अपने मोहल्ले, आस पड़ोस में जांच लें, परख लें, जो भी हो। क्या आप पहले जो वार्ड पार्षद चुने जाया करते थे, अब वो निगम पार्षद कहलाएंगे? क्या आप निगम पार्षद का चुनाव, कोई भी कैंडिडेट, अगर मैं भी कैंडिडेट हूँ, आप भी अपनी पॉपुलैरिटी चेक करेंगे? बिल्कुल, कि मैं क्या इतना पॉपुलर हूँ जो मैं वार्ड काउंसिलर पहले का और अभी के कॉरपोरेटर का चुनाव जीतने लायक हूँ या नहीं। अगर मैं उस लायक हूँ तो आगे मैं सोचूंगा। तो ये मसला है कि जब से ये मेयर के चुनाव की घोषणा हुई है, आपने जो नाम गिना है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत सारे लोग, यानी कि कम से कम अर्धशतक उम्मीदवारों का लगने की उम्मीद है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपका भी लगाव रहा है, आप भी कमिश्नर रहे हैं 2 बार, वाइफ भी कमिश्नर हैं आपकी, ऐसा तो नहीं कि आप मेयर के लिए फाइट करें और मैडम आपकी जो है वो वार्ड कमिश्नर के लिए फाइट कर दें? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने संभावना व्यक्त की, वार्ड की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, चली आ रही है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हम भी नहीं हैं, कुछ काम रह गया है, लेकिन इतना तय है कि जो भी काम मैंने किया ईमानदारी से किया, और इस पर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता है, उम्मीद हमको है। और जनता के सवाल या प्रेस के सवाल से मैं घबराता नहीं। जैसा भी सवाल हो, कड़ा से कड़ा सवाल हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे वार्ड की जनता को नुकसान हो। मेयर का चुनाव अपनी जगह पर है और वार्ड काउंसिलर का व कॉरपोरेटर का चुनाव अपनी जगह पर है। ये दोनों अलग अलग चुनाव है, 3 चुनाव एक साथ होना है। ये बिल्कुल संभावित है कि मतलब मान लिया जाए कि खालिद बेनजीर भी कैंडिडेट बनेंगे। बिल्कुल, कॉरपोरेटर और मेयर, ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि दोनों ही चुनाव लड़ा जाए। और अगर, जिसकी मुझे भरपूर आशा है, मुझे उम्मीद है कि शहर की जनता अगर उस कुर्सी पर मुझे या मेरी पत्नी को पहुंचाती है, तो वो जो एक पद है कॉरपोरेटर का, उसे मैं छोड़ सकता। ये मेरी मंशा और मेरे जुबान से निकली हुई बात के बारे में मैं खुद से नहीं, लोगों से आप पता कर सकते हैं। लोहे की लकीर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। A1 मटन स्टोर, 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली, मोबाइल नंबर 7549423786, दूसरा नंबर 7033339876, पता लोहर सारी चौक, गदियानी, मधुबनी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।